उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर, कोरोना में भी नहीं हिली अर्थव्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का राज्य बनाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। बता दें, निजी निवेश आकर्षित करने की हो या अंत्योदय के संकल्प के साथ करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाकर मुख्य धारा में शामिल करने की, हर सेक्टर में योगी सरकार की नियोजित कोशिशें नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश कर रही हैं। आंकड़ों के हवाले से देखें तो कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बीते 2 से 3 वर्ष पूरे विश्व और देश में आर्थिक मंदी रही। इसके बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ता के साथ अपनी ग्रोथ को बनाए रखने में सफल रही। यह नियोजित और समन्वित प्रयासों का परिणाम ही है कि प्रदेश की वार्षिक आय में सतत बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में जीएसडीपी 16,45,317 करोड़ रुपए थी, जो 2021 से 2022 में लगभग 20% की बढ़ोतरी के साथ 19,74,532 करोड़ रुपए हो गई। वहीं 2022 से 2023 के लिए तैयार अग्रिम अनुमानों के आधार पर राज्य आय 21.91 लाख करोड़ रुपए से आंकलित हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगस्त 2023 के बुलेटिन के अनुसार बैंक व अन्य वित्त संस्थानों से फंड आकर्षित करने के लिहाज से 16.2% निवेश में हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2013-2014 के 1.1% के सापेक्ष 15 गुना बढ़कर 2022 से 2023 में यूपी ने बैंकों व अन्य वित्त संस्थानों से फंड जुटाने में 16.2% की वृद्धि दर्ज की है। यही नहीं, आयकर रिटर्न फाइल करने की संख्या के पैमाने पर भी उत्तर प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जून 2014 में जहां 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश से फाइल होते थे, वहीं इनकी संख्या जून 2023 में बढ़कर 11,92,000 रुपए हो गई है। योगी सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों की आय बढ़ाकर उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार 2015 से 2016 और 2019 से 2021 के बीच जहां भारत में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की सार्थक कोशिशों से 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उबरने में कामयाब रहे हैं। 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान प्रदान करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे व्यापक गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों का नंबर अब उत्तर प्रदेश के बाद आता है। कभी बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य हो गया है। वर्ष 2016 से 2017 में राज्य का राजस्व लगभग 86,000 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021 से 2022 में 1,47,000 करोड़ रुपए से अधिक यानी 71% वृद्धि तक पहुंच गया है। वर्ष 2016 से 2017 सेल्स टैक्स यानी वैट लगभग 51,883 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2022 से 2023 में 125 करोड़ रुपए के पार रहा। यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एटीएफ वैट दर कई राज्यों में कम है और मई 2022 के बाद दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। योगी सरकार के वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि वर्ष 2022 और 23 राजकोषीय घाटे की निर्धारित सीमा 4.0% के सापेक्ष 3.96% रखने में सफलता हासिल हुई है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्व में बजट का लगभग 8% ऋणों के ब्याज के लिए खर्च होता था, जो वर्ष 2022 से 23 बजट में 6.5% पर आ गया है। जाहिर है, बगैर अर्थव्यवस्था मजबूत हुए ऐसा होना संभव नहीं। उत्तर प्रदेश में आर्थिक उन्नयन के नए प्रतिमान गढ़ रही योगी सरकार की नीतियों पर बीते दिनों नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी विचार विमर्श आयोजित हुआ था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर राम बहादुर राय ने माना कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ऊपर से बीमारू राज्य का ठप्पा हटाया। आज उत्तर प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बना है। योगी के नेतृत्व में चौतरफा विकास हो रहा है। यही वजह है कि योगी के दूसरे कार्यकाल को भी जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने जिस आधी अधूरी क्रांति की बात अपनी पुस्तक में कही थी, विकास की उस क्रांति को योगी आदित्यनाथ पूरा कर रहे हैं। योगी
सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रवार अल्पकालीन और दीर्घकालीन रणनीति बनाई है। सरकार सुशासन को बेहतर करने, कारोबारी निर्णय में तेजी लाने, कारोबारी सुगमता को बढ़ाने, मौजूदा नियमों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन आदि करने की कोशिश कर रही है। राज्य में सबसे अहम क्षेत्र कृषि, उद्योग और सेवा है, इसलिए सरकार इन क्षेत्रों को सबसे पहले मजबूत करना चाहती है। इसके लिए कुछ उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं, जो समय समय पर इस दिशा में बेहतरी लाने के लिए सुझाव दे रही हैं, जिस पर सरकार अमल भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।